अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम नैरो जैकेट की कटिंग करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको दो मेथड बताऊंगा कि आप चेस्ट के हिसाब से भी हाले को कटिंग कर सकते हैं और कॉलर साइज़ के हिसाब से भी हाले की कटिंग कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दामन में 2 इंच का मार्जिन रखते हुए स्क्वायर लाइन कर लें। इस लाइन से लाइन को मार्क कर लें। 27.5 इंच लाइन लें। लाइन के मार्क से नीचे हम आर्म और डाउन के लिए मार्क करेंगे जो चेस्ट के चौथे हिस्से पर होगा। कमर के शेप के लिए मार्क कर लें। तो यहाँ हम 16.5 इंच पे मार्क करेंगे। लाइन के मार्क को स्क्वायर लाइन कर दें। आर्मोल के मार्क को भी स्क्वायर लाइन कर दें और कमर की फिटिंग के लिए जो हमने मार्क लिया है इसको भी स्क्वायर लाइन कर दें। बैक में सेंटर शेप के लिए 1.5 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन ड्राइंग करेंगे और 1.5 इंच अंदर इस लाइन से एक और लाइन ड्राइंग कर लें। तो ये टोटल साइज 1.5 इंच हो जाएगा। अब कमर से आर्मोल के ऊपर तक इस शेप को खत्म करेंगे। ये बैक में सेंटर शेप हो गया। अब हम बैक में हाले की ड्राइंग करेंगे। तो अगर हम चेस्ट का 12वां हिस्सा लें तो 3.25 इंच बन रहा है और अगर हम कॉलर के हिसाब से कटिंग करें तो कॉलर साइज 17 इंच है। तो आप 17 इंच में 2 इंच ऐड कर लें तो हमारा कॉलर साइज 19 इंच हो गया। अब 19 के हिसाब से हम मेथड देखें स्केल में तो 3 इंच 1 पॉइंट बन रहा है। हम यहाँ 3 इंच 1 पॉइंट पर चौड़ाई में मार्क करेंगे। उस मार्क को स्क्वायर लाइन कर दें। लाइन के मार्क में 1 सूत अंदर मार्क कर लें जो हाले की गहराई के लिए है और इस लाइन से 1 इंच ऊपर उठाकर हाले की थान का मार्क लगा दें। हाले को ड्राइंग कर देंगे। अब हम शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे। चेस्ट के 24वें हिस्से में मार्क करेंगे जो 2.25 इंच बन रहा है। इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर दें। इस लाइन पर शोल्डर का मार्क करेंगे। 17 इंच शोल्डर साइज है तो उसके हाफ में आधा इंच ऐड करते हुए 9 इंच पर मार्क कर दें। तो ये तैयार 17 इंच का शोल्डर आएगा जब सिलाई हो जाएगा। शोल्डर डाउन को शेप कर दें। शोल्डर के मार्क से आर्मोल को भी शेप कर दें। आधा इंच अंदर रखते हुए हम आर्मोल को शेप कर देंगे। अब हम बैक में चेस्ट की फिटिंग के मार्क लगाएंगे। चेस्ट का चौथा हिस्सा करें तो 9.25 इंच बन रहा है। 1 इंच ऐड करेंगे। पेट से भी हम फिटिंग के मार्क लगाएंगे। 38 इंच पेट का साइज है। चौथा हिस्सा 9.5 इंच बन रहा है। 1 इंच हम इसमें भी ऐड करेंगे। हिप की फिटिंग का मार्क लगाएंगे। 40 इंच हिप का साइज है। चौथे हिस्से को मार्क कर लें और 1 इंच इसमें भी ऐड कर दें। अब ये जो हमें साइड में मार्क मिले हैं शेप कर देंगे। दामन से उठाकर 5 इंच ऊपर चाप के लिए मार्क कर दें। आर्मोल को साइड तक शेप कर दें। हम बैक के साइड में मार्जिन नहीं रखेंगे। अगर आप रखना चाहें तो आप मार्जिन रख सकते हैं। बैक की कटिंग कर देते हैं। फ्रंट कटिंग के लिए बैक को कपड़े के ऊपर बिछा लें। दामन से 1 से 1.5 इंच ऊपर उठाकर बिछाएंगे। अब हमने बैक पर जितनी स्क्वायर लाइन ली थी फ्रंट के ऊपर ले लेंगे।
1 इंच लेंथ पे बढ़ाकर मार्क लगाएंगे और इस मार्क से 2 इंच हम दामन के मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे। बैक को हटाकर ये तमाम लाइन स्क्वायर कर देंगे। किनारी को निकालते हुए 1 इंच के फर्क से एक स्ट्रेट लाइन लगा दें। दामन की लाइन को हम स्क्वायर नहीं करेंगे। हमने बैक में हाले की चौड़ाई का जो मेथड लिया था वो कॉलर के हिसाब से था और चेस्ट के 12वें हिस्से से जो मेथड हमें मिल रहा था वो 3.25 इंच था। तो हम फ्रंट में भी कॉलर के हिसाब से ही चौड़ाई का मेथड लेंगे। तो जितना हमने बैक की चौड़ाई के लिए मार्क किया था मार्क कर लें। 3 इंच एक पॉइंट में मार्क कर लें जितना हमने बैक में हाले की चौड़ाई को मार्क किया था और 1.25 इंच इसमें ऐड करेंगे। इसमें 1.25 इंच काज बटन के मार्जिन के लिए है और 1 इंच हाले के शेप के लिए है। अब ये टोटल साइज अगर हम चेक करें तो ये 5 इंच में एक सूट कम बन रहा है और इस साइज को अगर हम स्केल पर चेक करें तो ये चेस्ट के हिसाब से सीने का 8वां हिस्सा बन रहा है। तो ये दो मेथड अगर आप चाहें तो चेस्ट के हिसाब से हाले को कटिंग करें या चाहें तो कॉलर के हिसाब से हाले को कटिंग करें। लेकिन यहाँ ये बात समझने की है कि कॉलर साइज 17 इंच है और हम 19 पर कटिंग कर रहे हैं। तो हम जब 17 इंच का कॉलर लगाएंगे तो उस कॉलर का शेप 2 इंच एक्स्ट्रा होता है। तो हम उस शेप के हिसाब से हाले को ड्राइंग कर रहे हैं। तो अगर आप 17 इंच के कॉलर के राउंड को नापेंगे तो वो 19 इंच बनेगा और हम उस राउंड के हिसाब से ही हाले को ड्राइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम फ्रंट के हाले की चौड़ाई को स्क्वायर कर लेते हैं। हाले के डाउन के लिए 3 इंच एक पॉइंट को मार्क करेंगे जितना हमने हाले की चौड़ाई का मार्क किया था। इस मार्क को आधा इंच की क्रॉस लाइन के साथ ड्राइंग कर दें। जितना हमने हाले को डाउन किया है इतना ही हाले की चौड़ाई को मार्क कर लें। 1.25 इंच हम हाफ के लिए मार्क करेंगे। जो काज बटन का मार्जिन हमने यहाँ रखा है हाले की गोलाई को ड्राइंग कर दें। अब हाले में जितना बाकी हिस्सा रह गया इसको हम कमर तक शेप कर देंगे। जैकेट में तख्ती का मार्क लगाएंगे। तो जो हमारे हाले का पॉइंट है उस पॉइंट से चेस्ट के 12वें हिस्से पे मार्क करेंगे। 3.25 इंच बन रहा है। 3.25 इंच के मार्क को स्क्वायर कर दें। आर्मोल को चाहें तो थोड़ा एक्स्ट्रा डाउन कर सकते हैं। यहाँ मैं 2 पॉइंट का एक्स्ट्रा डाउन कर रहा हूँ ताकि आर्मोल का शेप अच्छा आ जाएगा। फ्रंट में शोल्डर का मार्क लगाएंगे। बैक को हाले पे आधा इंच चढ़ा के रख लेंगे और जितना बैक की चौड़ाई है मार्क कर लें। शोल्डर डाउन के लिए हम बैक के शोल्डर डाउन से आधा इंच ऊपर उठाकर मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क से शोल्डर डाउन के लिए शेप कर दें। आर्मोल को भी ड्राइंग कर लेंगे। आर्मोल डाउन की लाइन से 2 इंच ऊपर इस शेप को खत्म करेंगे और इसी पॉइंट से बाकी आर्मोल को भी ड्राइंग कर लें। अब हम फ्रंट में फिटिंग के मार्क लगाएंगे। चेस्ट के चौथे हिस्से में 9.25 इंच पे मार्क करेंगे और 2 इंच ऐड करेंगे। 38 कमर का साइज है। चौथे हिस्से को मार्क कर लें जो 9.5 इंच बन रहा है। 2 इंच यहाँ भी ऐड करेंगे। 40 शेप का साइज है। चौथे हिस्से को मार्क करें जो 10 इंच बन रहा है। 2 इंच यहाँ भी ऐड कर लें। अब ये जो हमें साइड के मार्क मिले हैं शेप कर लेंगे। 1.5 इंच हम साइड में मार्जिन रखेंगे। जैकेट को लूज करने में काम आएगा। कमर से हिप तक भी शेप कर दें। मार्जिन को भी शेप कर दें।
2 पॉइंट चाक के मार्जिन के लिए हम ड्राइंग करेंगे। अब जो हमने दामन में 1 इंच बढ़ा कर लाइन लगाई थी, उस लाइन तक आप दामन को राउंड शेप देंगे जो साइड तक मैच होगा। और जितना हमने आर्मोल को उनको एक्स्ट्रा डाउन किया है, आप उतना बैलेंस करने के लिए दामन से निकालेंगे। दामन के मार्जिन को भी शेप कर दें। अब हम पॉकेट की ड्राइंग करेंगे। आर्मोल के मार्क पे आधा इंच की क्रॉस लाइन लगाएंगे। जितनी चौड़ी बेल्ट चाहते हो वो ड्राइंग कर लें। आर्मोल से हटाकर 1.5 इंच अंदर मार्क कर लें और 4 इंच और पॉकेट के मुंह के लिए ड्राइंग कर लें। कमर की लाइन से दामन तक साइज कर लें तो 12 इंच बन रहा है, उसका हाफ 6 इंच होता है। 6 इंच में आधा इंच ऊपर कर लें और 6.5 इंच पर पॉकेट के लिए मार्क लगा दें। मार्क से पॉकेट को इसी शेप में ड्राइंग करेंगे जिस तरह दामन का शेप है। बेल्ट की चौड़ाई को ड्राइंग करेंगे। लब मार्क से हटाकर 3.25 इंच को मार्क करेंगे पॉकेट के लिए और पॉकेट के मुंह के लिए 6 इंच पर मार्क करेंगे। फ्रंट की कटिंग कर देंगे। हाले में आधा इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। फ्रंट में हाले की तैयार मार्किंग की है हमने। लब से भी आधा इंच का मार्जिन रख के कटिंग करेंगे। बैक के साइड को फ्रंट पर रखकर चेक करें तो हमारा बैक का साइड फ्रंट के साथ मैच हो रहा है। हम फ्रंट को बैक के ऊपर रखकर चेक करें तो जो हमने 1 इंच पर हाफ के लिए मार्क लगाया था, यहाँ तक हमारा कॉलर सिलाई होगा और कॉलर सिलाई होने के बाद बैक के साथ बिल्कुल बैलेंस हो रहा है। जो हमारी बैक की सेंटर सिलाई है तो ये कॉलर बिल्कुल हमारा बैलेंस होगा और बटन लगने के बाद किसी किस्म का फ्रंट में बल नहीं आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।